आप सब लोग खुश हैं? हैं? है ना, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बात है ना, बहुत हमारा जीवन को हमें बहुत कुछ सिखाती है, बनाती है। इसीलिए हमको परमेश्वर का वचन सुन के लागू करना पड़ता है, उसके अनुसार चलना पड़ता है। हम परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, है ना, वो हमारे एक्शन दिखाते हैं। वो हमारी बोलचाल और हमारा सब कुछ हमें दिखाता है कि हम, है ना, हम कितना भी अच्छे शब्द इस्तेमाल करें, है? लेकिन हमारी इमोशन, हमारी इच्छाएं, हमारी बुद्धि, है ना, वो दिखाता है कि हमारे लिए परमेश्वर क्या है। इसीलिए, है ना, कुछ ऐसे ऐसे वचन है जो बहुत, है ना, परमेश्वर के दास लोगों के और परमेश्वर के लोगों से मुंह से निकले हैं और वो रिकॉर्ड भी किए गए हैं। और कुछ कुछ वचन बहुत ऐसे लगता है कि बहुत खतरनाक, हाँ, नेगेटिव, और ये कैसे बोल रहा है, हाँ? लेकिन एक्चुअली, है ना, वो जो इमोशन, वो जो परमेश्वर के सामने में वो जो पेश कर रहा है, हाँ? वो वैसा उसको हो रहा है, हाँ? उसको वैसा हो रहा है। और कई बार, मैं आगे जाके ये करूँगा कि कई बार ऐसा हम लोग तो बहुत सारी बातें जो बोल नहीं पाते हैं या दिखा नहीं पाते हैं या जो चल रहा है उस तरीके से परमेश्वर के सामने लेके नहीं आते हैं। मैं बहुत से बार बोलता कि हमको, है ना, बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि अपने जो इमोशंस है उसको, है ना, उसको दबा के रखो, उसको दिखाओ मत। है ना, खास करके हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा चलता है। क्लास में टीचर लोग भी ऐसे ही करते हैं, घर में माँ बाप भी ऐसे ही करते हैं, रिश्तेदार भी ऐसे ही करते हैं, समाज भी ऐसे ही करता है, हाँ? तो जब प्रभु में आते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर हम उन बातों को दिखा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो आदत बन गई है, हाँ? तो एक हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गई है। लेकिन परमेश्वर का वचन में जब हम जाते हैं, आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के, मेरे साथ में निकालिए, हम आज देखेंगे भजन संहिता उसका 46 अध्याय पढ़ेंगे हम। भजन संहिता 46 अध्याय आगे। परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई डर नहीं, चाहे पृथ्वी उड़ जाए तो पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात हर के पवित्र निवास स्थान में आनंद आता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्लाए, राज्य राज्य के लोग धमकाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वो पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है।
चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों के महान हूँ, मैं पवित्र की महान हूँ। एक साथ पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अरे यहाँ ये जो भजन का लिखने वाला गाना एक बात बहुत खास करके एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के बोल रहा है, और ये जिस तरीके से ये भजन को लिख रहा है, ये बोलता परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है। कभी कभी हम बोलते हैं ना, प्रभु आपको ताकत दे। कभी कभी ये प्रभु आपको सिर्फ बना ताकत देता नहीं है, वो हमारी ताकत है। कभी कभी हम है ना, मैं बोला आपको कि कभी कभी हम परमेश्वर को जिस तरीके से देखते हैं सोचते हैं, लेकिन हमारे एक्शन है ना कुछ और होते हैं, है ना। परमेश्वर सिर्फ ताकत नहीं देता, या हमारा सिर्फ वो बल नहीं देता, परमेश्वर ही हमारा बल है ना। ये है ना हमारा सोच ही बदल देता कि है ना, हम कभी कभी ये दे दे ये दे दे ये दे दे ये दे दे, भाई वो जो मांग रहे हैं वो खुद ही वो है, हाँ? वो खुद वो है ना। हम किस तरीके से ये परमेश्वर को ये करें, क्योंकि ये परमेश्वर कभी कभी हमारे मन में ये होता है कि भाई जो भी करना है वो हमने करना है। इसलिए ये जो लिखने वाला ये बड़ा अच्छा ये बोलता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। हमको कोई भी संकट या कोई भी, तो हम कहाँ छिपे जाते हैं, बोलता हमारा शरण स्थान। लेकिन हम क्या करते हैं, मनुष्य जाति है ना, बहुत अलग अलग जगह दौड़ते हैं, कुछ अलग अलग जगह में अपने अपना सॉल्यूशन को, अपना जो उसको ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि है ना, ये इसमें किसी की गलती नहीं है जब तक कि हम जान नहीं लेते कि परमेश्वर है क्या, परमेश्वर कौन है। जब तक कि हम जान नहीं लेते तो हम यही करते रहते। लेकिन जिस दिन हम जानते हैं कि भाई परमेश्वर क्या है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा बल है, तो हमारा जो भरोसा जो लोगों में रहता है वो क्या होता है, जो अपने खुद के ऊपर रहता है, हाँ? वो खत्म होता है। हमारी बहुत सारी तकलीफ क्या है ना कि हमारा भरोसा नहीं हो रहा है, और हम बोलते हम प्रभु का भरोसा करते हैं, हाँ? हमारी ताकत कहीं और है, हाँ? लेकिन हम बोलते प्रभु हमारी ताकत, लेकिन वो हमको दिखता नहीं है, वो हमारे सामने में है ना। ये अरे यार, चाहे हमारे आस पास में कुछ भी होता रहे। इसका 7वां वचन पढ़िए जरा, यही इसका 46 का। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अरे चाहे हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या हो रहा है, हमने एक चीज ध्यान रखना कि क्या है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग। हम बहुत गाने गाते हैं ना, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा, हाँ? लेकिन कभी कभी हम गाते हैं, लेकिन उसको पता कि हम किसी भी परिस्थिति में कहीं पे भी है, कहीं पे जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन ये जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ये कहाँ है, हमारे संग है, कहीं बाहर नहीं है। ये हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है, ये लगातार हमारे साथ साथ चलता है। इसका 6वां वचन भी पढ़ो। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। ये परमेश्वर, इसीलिए इसका भरोसा जो है ये इसीलिए बोला जाता है कि परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ बोलता है जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई।
चाहे कुछ भी करो, है ना, एक चीज ध्यान में रखो कि सारा चीज परमेश्वर के हाथ में है। सारी बातें जो है वो परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो परमेश्वर के हाथ में नहीं देते हुए अपने हाथ में रख के, है ना, लड़ाई लड़ने लगते हैं, इसी से हम मार खाते हैं। ये सिखाया जाता है लोगों को, है ना। आजकल का जो कंपटीशन के जमाने में हम जी रहे हैं, ये ऐसे 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 दुनिया में हम जी रहे हैं, यहाँ पर, है ना, ये यही सिखाया जाता है। तो विश्वास में भरोसा कहाँ से आएगा, है? इसीलिए बड़ा कभी कभी यह होता है कि और इसका 11 वचन पढ़िए, ये बार बार इसको रिपीट करता है और इसका जो माना, जो इसका जो कन्विक्शन है, इसको बताता है। 11 वचन पढ़िए। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मतलब ये ऐसे ही नहीं बोल रहा है, ये इसका, ये लिखने वाले का, भजन लिखने वाले का कन्विक्शन है। कभी कभी हम सिर्फ बोलने के लिए बोलते रहते हैं, लेकिन वो हमारा, है ना, उसको एम्बॉडी नहीं करते हैं, मतलब उसको अपना नहीं बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है, और ये 10वां वचन भी पढ़ दीजिए, 1 मिनट। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। बोलता चुप हो जाओ और जान लो, चुपचाप से सुन लो। हाँ? लेकिन ऐसा ऐसा होता है, हाँ? है ना, यहाँ बड़ा ही हमारा जो पूरा केंद्र है ना, वो परमेश्वर होना चाहिए। हमारा जो केंद्र है, हमारा जो भावना का केंद्र है, वो क्या होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। मैंने यहाँ पर यही बात, ये भजन का लिखने वाला बोल रहा है, क्यों हम असफल हो जाती है, क्यों हम, है ना, आजकल दुनिया में, है ना, लोग बोलते बहुत अच्छा है, और इमोशन भी अच्छे से कभी कभी दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी, है ना, सही इमोशन और जिसको बोलते, उसके अंदर में ईमानदारी नहीं दिखती है, उसके अंदर में, है ना, हॉनेस्टी नहीं दिखती है? और है ना, ये परमेश्वर के सामने में बड़ा ही एक बड़ा ये सब्जेक्ट है कि ये क्या क्या है, अगर हम जाके, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमको हमेशा ही क्या करते रहती है, परेशान करते रहती है बहुत ज्यादा। और अगर हम जाएंगे और इसको, ना, भजन संहिता 109 निकालिए, भजन संहिता 109। है ना, ये अगर इसको अगर हम पढ़े, है ना, बहुत खतरनाक, है ना, बहुत खतरनाक दिखने में ये, और ये बहुत ही ऐसे लगता है ये क्या क्या लिखा हुआ है। पढ़िए इसको, 1 से 15 तक पढ़िए इसको। हे परमेश्वर, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, चुप न रह, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर से घेर लिया है और व्यर्थ मुझे से लड़ते हैं। मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया है। तू उनको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे। जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। उसके दिन थोड़े हों और उसके पद को दूसरा ले। उसके बच्चे अनाथ हो जाएं और उसकी स्त्री विधवा हो जाए और उसके लड़के मारे मारे फिरें और भीख मांगा करें। उसको अपने उजड़े हुए घर से दूर ले जाकर टुकड़े मांगना पड़े। महाजन फंदा लगाकर उसका सर्वस्व ले लें और परदेसी उसकी कमाई को लूट लें।
कोई न हो जो उस पर करुणा करता रहे और उसके अनाथ बच्चों पर कोई अनुग्रह न करे। उसके वंश का नाश हो जाए, जिस दूसरी पीढ़ी में उसका नाम मिट जाए। उसके पितरों का अधर्म यहोवा को स्मरण रहे और उसकी माता का पाप न मिटे। वह निरंतर यहोवा के सम्मुख रहे कि वह उनका नाम पृथ्वी पर से मिटा डाले। हाँ, इतना खतरनाक प्रार्थना कर रहा है, ये इतना खतरनाक भजन लिख रहा है। हाँ, अरे ये कहाँ से आ गया इसको? हाँ, इतना क्या क्या गंभीर समस्या आ गई इसके पास में, है ना? ये दिखने के लिए तो हमको यहाँ पर ऐसा अभी अगर इसको पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे ये किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, किसी बहुत व्यक्ति के बारे में ये लिख रहा है। हाँ, किसी व्यक्ति से, बहुत सारे लोगों से इसने चोट खाया है, या इसको बहुत कुछ, है ना, परेशानी आ गई है, और ये इतना गुस्से में आके, पूरे गुस्से में आके इसने कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया। हाँ? लेकिन भाई अगर ऐसा देखे कि व्यक्ति की हॉरिजॉन्टली अगर उसको देखे तो ये तो लग रहा है कि व्यक्ति के बारे में, लेकिन भाई ये जो निकल रहा है इसके मुंह से, क्या हो रहा है? क्या है ये? परिस्थिति को बता रहा है ना, ये उसकी सिचुएशन को बता रहा है। लेकिन अगर इसको देखो कि इसके विचार भी प्रभु के बारे में क्या है, क्योंकि ये प्रभु को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? प्रभु को बोल रहा है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन ये, है ना, जिसको एड्रेस कर रहा है, किस ऐसा, है ना, जिसके बारे में बोल रहा है, वो तो दिखता है हॉरिजॉन्टली, ऐसा दिखता है कि वो, है ना, किसी लोग को बोल रहा है। लेकिन इसको वर्टिकली देखो तुम, कैसे है? मतलब इसका जो विचार परमेश्वर के लिए है वो क्या है? इसका जो विचार है वो प्रभु के लिए क्या है ना? कभी कभी हम लोगों को बहुत कुछ बोलते हैं, है ना, लेकिन भाई उसका रूट क्या है, उसका मेन अर्थ क्या है? वो किसके लिए बोल रहे हैं? है ना, ये यहाँ पर आता है ना, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है, हमारा परमेश्वर को देखने का नजरिया क्या है? कभी कभी हमको बड़ा सिखाया जाता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर की बड़ाई करो। हाँ, लेकिन भाई अगर तुम्हारे पास में परमेश्वर का जो है कि भाई असली परमेश्वर, इसका ये असली क्या है, हाँ, इससे मैं किस तरीके से बात करूं? सारा गुस्सा किसके पास दे रहे हैं? किसके प्रति जा रहा है? बताइए मेरे को, है ना? उसको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर बनाने वाला है। हाँ? मैं तुमको अपनी समानता में अपने समान बनाऊंगा। और ये यहाँ ये हो रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, इसका रिजल्ट कि ऐसा ये बोल रहा है कि जो हमारा पूरा जो फोकस है, हमारा केंद्र जो है ना, हमेशा ध्यान में रखो परमेश्वर का है, तो परमेश्वर के ऊपर होता है ना? जैसे ये अभी अगर इसको हम देखेंगे कि जब हमारे अंदर में बहुत, है ना, डर क्या बोलता है, भय क्या बोलता है? क्या परमेश्वर इस योग्य है? मेरे को देखभाल कर सकता है? डर क्या बोलता हमारा? क्या परमेश्वर इस योग्य है, मेरी देखभाल कर सकता है? है ना? देखो कि उसका फोकस कहाँ जा रहा है? गुस्सा तो है, वो डर है उसको, लेकिन जो विचार है वो क्या है? अंदर की। इसीलिए बोलते ना कि परमेश्वर हमको ऊपर से नहीं, हमारे अंदर से जांचता है। आप मुंह से क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, है ना, कि पर में क्या डर क्या बोलता है? क्या परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, मेरी देखभाल करेगा? वो ख्याल क्या बोलते हैं हमारे, वो असमर्थ है, नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को करना है। ये बहुत जरूरी होता है कि हमने परमेश्वर को हम किस तरीके से देखते हैं,
हमारे सोच के अनुसार जो हम बोलते हैं ना, ये जो करते हैं, है ना, वो दिखाता है कि हमारा जो परमेश्वर के प्रति क्या है ना। हमारा जो गुस्सा है वो क्या बोलता है कि परमेश्वर जो हमने जो भी प्लान किया है, जो भी गोल बनाया है, जो भी हमारा उद्देश्य है, उसको ब्लॉक क्यों कर देता? कहां पर जाता है सारा? अगर आपका काम कुछ नहीं हो रहा तो गुस्सा कहां निकलता है? आप चर्च में आ रहे हैं और आपके काम है ना रुक गए हैं, आपके काम हो नहीं रहे, आप क्या बोलेंगे? क्यों? परमेश्वर अनुमति नहीं दे रहा है। गुस्सा कहां जा रहा है? परमेश्वर के ऊपर। जन्म क्या बोलता है कि भाई प्रभु तो दूसरों को आशीष देता है, मेरे को आशीष नहीं दे रहा। ये सारी कंप्लेंट कहां होती है? मसीह लोगों के बीच में बेचारे बने हुए, ये इनको है ना पता ही नहीं है ना, इसमें हम सब की गिनती आती है, पता ही नहीं होता क्या बोल रहे। प्रभु प्रभु प्रभु, इसलिए मैं बोलता बहुत से बार अपने लोगों को, प्रभु प्रभु बोलने से काम नहीं होता। ये तो हमको सिखा दिया गया तो होते सही कि प्रभु 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 करते रहो। जीना कौन सिखाएगा उसके तरीके से? हमारे निराशा, हमेशा हमारे अंदर जब निराशा आती है तो हमेशा सवाल आता है, क्या प्रभु फेयर है? ये जस्ट गॉड है? न्यायी परमेश्वर है ना? आप देखो कि हमारे इमोशन के अंदर में जो कुछ भी होता है वो उंगली कहां पर जाती है ना? दोष कहां पर जाता है? ये या अब आप सोचो कि ये जो लिखने वाला है, ये साम्स को लिखने वाला है, ये भजन संहिता को लिखने वाला, समझ में आ रहा है इसका जो ये है, ये कहां जा रहा है सारा गुस्सा? इसका कहां पर जा रहा है ना? हम तो ऐसे 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 जब है ना चैप्टर आते हैं तो हम क्या करते हैं मालूम क्या? कि नहीं पढ़ने मांगते है ना। इसमें क्या पता चलता है मालूम क्या? कि ये जो है ना, ये जो नकारात्मक बातें है ना, वो मेरे अंदर है, उसका प्रभु से कुछ लेना देना नहीं है, या उसका किसी और के साथ में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो जो बड़ास निकल रही है वो कहां निकल रही है? हाँ, वो तो प्रभु के ऊपर निकल रही है ना, वो तो प्रभु के ऊपर निकल रही है। कहां निकल रही है? तो प्रभु के ऊपर निकल रही है। हम सोच रहे कि हम भाई उसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कहां निकल रही है? किसके ऊपर निकल रही है? प्रभु के ऊपर निकल रही है ना। जिस दिन ये बातें, ऐसी बातें है ना, असली मसीह लोग समझ लेंगे कि भाई ये हम जो कर रहे हैं, ये जो होता है, ये किसके ऊपर करते हैं हम? ये प्रभु के ऊपर बोलते हैं, है ना। जो कि जो सारे जो खुशी की जो जड़ है, हाँ? खुशी का जड़ क्या है मालूम आपको? हमारी खुशी, हमारे अंदर में जो आता है, आनंद आता है हमारे अंदर में, उसका जो रूट है, उसका जो जड़ वो क्या है मालूम क्या? हमारा छुटकारा। भाई हमने अगर सच में छुटकारा पाया है तो क्या होगा हमारे अंदर से? खुशी, आनंद। मैं ये नहीं बोलता कि दुख आएंगे ही नहीं, ये नहीं बोल रहा मैं कि आपके ऐसा हो गया तो, है ना। लेकिन कि अगर जब आपको पता चला कि परमेश्वर ने आपके लिए यीशु मसीह में क्या कर दिया है, कि यीशु मसीह ने आके आपके लिए किस तरीके से छुटकारा दे दिया है, आपको पाप से और इन बातों से किस तरीके से छुटकारा दे दिया है ना, क्या होता है? लेकिन जब हम उसको लगातार प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लगातार उनके ऊपर नहीं चलते हैं, तो क्या होता है? रिवर्स होती है बातें, है ना। वो पुरानी बातें फिर वापस आने लग जाती है, और ये लोगों के समझ में नहीं आता ये पुरानी बातें कहां से आ गई। यीशु मसीह में, परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमको क्या किया? नया जन्म दे दिया। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नहीं हो गई है। लेकिन नहीं दिख रहा
क्यों? क्योंकि जो बातें प्रभु की बातें हैं वो आना चाहिए, वो नहीं आ रही है, वो दुनिया की बातें वापस आ रही है, क्योंकि हमारा ध्यान जो है, हमारा जो फोकस है वो परमेश्वर नहीं है, हमारा फोकस कुछ और बन गया है। हम लगातार चर्च भी जाते हैं, हम लगातार है ना आराधना भी करते हैं, लेकिन है ना वो पुराना जो चीज है, वो जो पुरानी बातें हैं वो खत्म नहीं हो रही है। क्यों? कभी सोचिए। हम भूल गए कि परमेश्वर ने हमको किस चीज से छुटकारा दे दिया है ना, हमको छुटकारा दिया पाप से। परमेश्वर ने क्या किया? जो पाप का जो दंड हमारे ऊपर था, जो पेनल्टी ऑफ सिन वो था, वो खत्म कर दिया। लेकिन जो पावर ऑफ सिन है उससे तुमको लड़ना पड़ेगा। सुनो मेरी बात ध्यान से। जो पाप का जो सामर्थ दुनिया के अंदर काम करता है ना, उसके विरोध में तुमको लड़ना पड़ेगा। तुमको यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम्हारे ऊपर जो पाप का जो पेनल्टी था वो रद्द कर दिया यीशु मसीह ने, यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन जो पावर ऑफ सिन है, जो सामर्थ है ना, जो पाप जो कार्य में है, उससे कौन लड़ेगा? है ना, उसको लड़ने के लिए ताकत भी दे दिया। लेकिन अगर तुम लड़ना ही नहीं चाहते, तुम उसके अनुसार करना ही नहीं चाहते, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि भाई यीशु मसीह ने छुटकारा दे दिया, बिल्कुल छुटकारा दे दिया। क्या क्या पे किया उसने? है ना, उसने जो भर दिया वो क्या? वो जो पेनल्टी लगा हुआ था। 6:23 पढ़ो कोई रोमियो का। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हाँ, पाप की मजदूरी तो है ना, कि पेनल्टी क्या है? पाप की डेथ। यीशु मसीह ने क्या कर दिया? उसको रद्द कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि जो दुनिया के अंदर में जो पाप की जो सामर्थ्य खत्म हो गई, या तुम्हारे ऊपर जो हावी होता वो खत्म हो गई? नहीं हो गई। उससे क्या करना पड़ेगा? उससे तो लड़ना पड़ेगा ना, उसको तो ओवरकम होना पड़ेगा। तुम्हारे पे जो दंड लगा हुआ था, जो पेनल्टी लगी हुई थी, उसको परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा उसको कैंसिल कर दिया, उसको रद्द कर दिया। लेकिन भाई जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वो तो पूरी पाप से भरी हुई दुनिया है ना। हाँ, उसमें तो पूरी तरीके से पाप कार्यशील है, पूरी तरीके से है ना, पूरी तरीके से प्रभाव डाल रहा है, पूरी तरीके से सब कुछ कर रहा है। हाँ, क्या करेंगे? उससे तो तुमको लड़ना पड़ेगा ना। उससे तो तुमको क्यों 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 छुटकारा मिल गया कि भाई अब ये जो चीजें है इसका सामना करो और इससे लड़के नीचे हो। मसीह लोग का बड़ा है ना, बड़ा गलत सोच है कि भाई छुटकारा मिल गया मतलब कि आप कुछ भी करने की छूट मिल गई। नहीं नहीं, नहीं। हाँ, कुछ भी करने की छूट नहीं मिल गई, कुछ भी करने की हमको यानी। इसीलिए जो भी हमारे अंदर में जो नकारात्मक जो सोच चलती है, हमारे जो भावना है, और जो ये है, उसमें हमारे पास में हमेशा एक प्रश्न आता है कि क्या परमेश्वर सच में अच्छा है? हमेशा लोगों में क्वेश्चन आता है ना। मैं भी जब शुरू के अंदर में है ना, जब नए नए मसीह रहते हैं, नए नए बढ़ते रहते हैं, तो बहुत सी बातें ऐसी घटती है जो है ना, कभी हम रेडी नहीं रहते हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है, प्रश्न क्या आता है? क्या नहीं, प्रभु के बारे में तो बोलते बड़ा अच्छा परमेश्वर है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है। हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन क्या आता है कि क्या परमेश्वर सच में अच्छा है? परमेश्वर सच में बहुत अच्छा है ना? ये बहुत जरूरी है
है ना, ये जो हमारे जो समस्या और ये जो वजह है, ये हमारे एक दूसरे के, है ना, संबंध के बारे में, और ये संबंध से कोई लेन देन नहीं है इसका। हम्म? इसका हमारा ये नहीं है ना, इसका संबंध है कि हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है। सुनो ध्यान से, है ना, क्योंकि हमने तो है ना एक दूसरे के ऊपर दोष ही लगाते रहते, इसके कारण हो गया, उसके कारण हो गया, इसके कारण हो गया। हाँ, हम परमेश्वर को किस तरीके से देखते हैं, हमारा समझ परमेश्वर के बारे में क्या है। आजकल है ना लोगों का जो समझ है ना परमेश्वर का जो है, वो कैसा है, मन में जादू का टाइप का कुछ कर देगा ऐसा अचानक से। नहीं 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 नहीं, गलत बात है ये गलत फहमी हटा लो दिमाग में से। कुछ तो भी जादू सही हो जाएगा, जादू की छड़ी चला देंगे और हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। है ऐसा लोगों ने, और इसी तरीके से क्या हो गया ना कि दुनिया में प्रचार चलने लग गया परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के काम को पूरी तरीके से लोगों ने मनुष्य की सोच बना दिया है, पूरी तरीके से मनुष्य के ख्याल बना दिया है। और उसको लेके लोग उसी तरीके से, है ना, उसी को बोलते हैं विश्वास, उसी को बोलते हैं परमेश्वर को भरोसा रखना, है ना। हमारा जो हमेशा जो हमारा जो परमेश्वर को देखने का जो नजरिया है, हमारा परमेश्वर को हम क्या समझते हैं, किस तरीके से जानते हैं, वो बहुत जरूरी है। इसलिए बोलते हैं ना कि क्रिश्चियनिटी क्या है, रिलेशनशिप। परमेश्वर के साथ में रिलेशनशिप, हाँ सही है ना, तो तुम्हारा लोगों के साथ भी रिलेशनशिप सही है। परमेश्वर के साथ में संबंध गलत, लोगों के साथ में भी संबंध गलत। इसलिए क्रिश्चियनिटी को बोला गया है, क्रिश्चियनिटी कुछ नहीं है, संबंध। परमेश्वर ने क्या किया है ना, ये जब मनुष्य पाप के अंदर में पड़ा हुआ था, है ना, आज दुनिया के अंदर में लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु को ढूंढ रहे हैं, है ना, परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। लेकिन ये यीशु मसीह ने क्या किया, ये गॉड ने क्या किया, ये लोगों को ढूंढने नहीं लगाया, ये खुद लोगों को ढूंढने आ गया। ये खुद उनके बीच में आ गया, है ना। यही बहुत फर्क है हम विश्वास करने वालों में और अविश्वास करने वालों में। हमने प्रभु को नहीं ढूंढा, हमने नहीं खोजा, लेकिन उसने खोज लिया। हमने नहीं ढूंढा उसको, उसने हमको ढूंढा। हाँ, हमने पहुंचा उस तक, वो हम तक पहुंच गया। हाँ? ये सबसे बड़ा मसीहत के अंदर में सबसे बड़ा क्या है, एक बहुत बड़ा दूसरे लोगों से एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है इसी बात में कि हम परमेश्वर को नहीं ढूंढे हमने, या हम परमेश्वर की खोज नहीं किए, परमेश्वर ने हमको खोज लिया। तो जब परमेश्वर का हमारा जो संबंध है वो सही है, तो हमारा जो संबंध है औरों से वो क्या होगा। और अगर हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं है, तो हमारा किसी के साथ भी संबंध अच्छा नहीं है। सब मतलब का है, सब लेन देन है, मतलब बिजनेस है, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, है ना, क्योंकि ये पाप का बहुत बड़ा एक जड़ है। सब स्वार्थी और अपने बारे में सोचने वाले। हाँ, परमेश्वर के बारे में कोई नहीं सोचता। जब तक के परमेश्वर हमारे जीवन में आता नहीं है, हमारा जो संबंध है वो परमेश्वर के साथ में एक गहराई तक नहीं जाता है, जब तक ये समझना बहुत मुश्किल है। और ये समझाने वाला कौन होता है, पवित्र आत्मा होता है। कि पवित्र आत्मा जब हम में आता है तो क्या करता है, वो हमको परमेश्वर के करीब ले जाता है। हाँ? बहुत ज्यादा करीब ले जाता है, और परमेश्वर से, है ना, परमेश्वर की बातें हमको सिखाता है ना। यूहन्ना 16 निकालिए, उसके अंदर में जो पवित्र आत्मा काम करता है वो क्या है, यूहन्ना 16। ये 16 का 13 से पढ़ो, 12 से पढ़ो, 12 से लेके 15 तक। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते।
परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। कहाँ से बताएंगे ये पवित्र आत्मा? इसलिए बोला जाता है कि वचन पढ़ना बोल के बहुत सी जगह ना बिना वचन पढ़े हुए है ना बहुत सारी बातें है ना फालतू की बात करते हैं बिना वचन के, है ना, जिसका बेस वचन नहीं होता है। पवित्र आत्मा आके कहाँ से बात बताएगा? वचन में से बात बताएगा। किसकी बात बताएगा? यीशु मसीह की बात बताएगा। ये पवित्र आत्मा का काम है। तो हम कैसे जानते हैं? क्योंकि ये जो पवित्र आत्मा है ना, ये परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या परमेश्वर के लिए पाप है और क्या अच्छा है, ये कौन बताता है? ये पवित्र आत्मा बताता है। इसलिए बोलते हैं कि जब पवित्र आत्मा हमको क्यों दिया गया है मालूम आपको? आपका जो सोच है, आपका जो जीवन है ना, वो परिवर्तन हो जाए। और अगर जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमारा जो पुराना सोच है उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है, उसके अंदर में है ना कुछ और ही चल रहा है, तो ये साइन है उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा नहीं मिला है। वो सिर्फ ड्रामा कर रहा है पवित्र आत्मा का। और जो भी पवित्र आत्मा को मानेगा और जो भी अपने आप को है ना परमेश्वर के प्रति ये करेगा और उसके अंदर में भूख और प्यास होगी, तो उसको पक्का पवित्र आत्मा मिलेगा। और इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि मानते नहीं है। अरे जाके अगर रोमियो 10 निकालिए, उसका 9-10 पढ़ो। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। बहुत आसान है। हम यही भी करना चाहते, लेकिन यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, है ना, ये जो मन से विश्वास है ना, बहुत गहरी बात है। मुंह से तो विश्वास करते हैं लोग, मुंह से तो विश्वास है, लेकिन अंदर से बीइंग ये है ना, ये वर्ड क्या है? मन का बीइंग है ना। प्रभु हमारा मुंह नहीं बदलता, हमारा बीइंग ही बदल देता, हमारा तत्व ही बदल देता। हमारा क्या करता है? तत्व ही बदल देता है। ये हमारे तत्व की बात कर रहा है, हमारे बीइंग की बात कर रहा है, मुंह से नहीं। इसलिए बोलते हैं नामधारी मसीही, नॉमिनल क्रिश्चियन, नामधारी है सिर्फ, प्रभु 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 प्रभु, लेकिन अंदर क्या चल रहा नहीं पता है। तो ये इतना आसान है कि मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। यहाँ पर शब्द आता मन से विश्वास करे, मुंह से विश्वास नहीं। लोगों का ज्यादा विश्वास है ना मुंह में, इसे बोलते मुंह से बोलो, मुंह से बोलो। नहीं 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 नहीं, जो असली बात है ना वो मन से, अंदर तुम्हारे बीन से आती है, तुम्हारे तत्व से आती है, मुंह से नहीं आती है। ये है ना, यहाँ बोलता है तो निश्चय उद्धार पाएगा। गारंटी है, गारंटी, गारंटी। इतना है ना, कोई अगर सोचे कि भाई उद्धार का रास्ता हमारे देश में क्यों लोग उद्धार नहीं पाते, हमारे क्या? क्योंकि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इतना साधारण है। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए मालूम? क्या कॉम्प्लिकेटेड बातें चाहिए। कोई कुछ तो भी अजीब सा कुछ करके बताए और हमको, फिर जब हम यकीन करेंगे। लेकिन यहाँ तो बहुत सिंपल बात कर दिया परमेश्वर ने, बहुत ही हल्का सा, बहुत ही आराम वाला रास्ता दिखा दिया। इसीलिए क्या होता है, इस तरीके से ये नहीं होता। तो जो हमारा जो धारणा हमने परमेश्वर के प्रति बनाया है ना, सबसे पहले उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है।
और वो जो परमेश्वर के ऊपर जो हमारा धारणा है वो वचन के द्वारा ही हमको मिलता है, वो पवित्र आत्मा ही हमको बताता है, और कोई नहीं बताएगा। तुम्हारा इंटेलेक्ट नहीं बताएगा, तुम्हारी बुद्धि नहीं बताएगी। हाँ, लेकिन ये कौन समझाएगा? परमेश्वर का आत्मा समझाएगा। है यहाँ ये इतना खतरनाक बात इसने यहाँ लिख दिया है, ये 109 के अंदर में। अगर इसको जाके आप है ना फिर 16 से लेके तो आखिर तक पढ़ेंगे, ये भजन संहिता 109 31 तक। क्योंकि वह दुष्ट कृपा करना भूल गया, वरन दीन और दरिद्र को सताता था और मार डालने की इच्छा से खेदित मन वालों के पीछे पड़ा रहता था। जब वह शाप देने से प्रीति रखता था और शाप उस पर आ पड़ा, वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। वह शाप देना वस्त्र के समान पहनता था और वह उससे पेट में जल के समान और उसकी हड्डियों में तेल के समान समा गया। वह उसके लिए ओढ़ने का काम दे और फेंटे के समान उसकी कटी में निश्चय कसी रही। यहोवा की ओर से मेरे विरोधियों को और मेरे विरुद्ध बुरा कहने वालों को यही बदला मिले। परंतु मुझसे हे यहोवा प्रभु, तू अपने नाम के निमित्त बर्ताव कर। तेरी करुणा तो बड़ी है, इसलिए तू मुझे छुटकारा दे, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ और मेरा हृदय घायल हुआ है। मैं ढलती हुई छाया के समान जाता रहा हूँ, मैं टिड्डी के समान उड़ा दिया गया हूँ। उपवास करते हुए मेरे घुटने पर निर्बल हो गई और मुझ में चर्बी न रहने से मैं सूख गया हूँ। मेरी तो उन लोगों में नाम धराई होती है, जब वे मुझे देखते तब सिर हिलाते हैं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता कर, उस अपनी करुणा के अनुसार मेरा उद्धार कर, जिससे वे जाने कि यह तेरा काम है और ये यहोवा तू ही ने यह किया है। वे कोसते तो रहें, परंतु तू आशीष दे। वे तो उठते ही लज्जित हों, परंतु तेरा दास आनंदित हो। मेरे विरोधियों की अनादर रूपी वस्त्र पहनाया जाए और वे अपनी लज्जा को कंबल के समान ओढ़ें। मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुत से लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा, क्योंकि वह दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा रहेगा कि उसको प्राणदंड दिलाने वाले से बचाए। है ना, ये एक परमेश्वर का कैरेक्टर है ना। ये इतना बात बोला, लेकिन अभी असली हकीकत के ऊपर आ गया। इसको क्या पता है? मतलब ये जो भजन के लिखने वालों को ये परमेश्वर भी जानता है, और ये भी जानता है कि ये जो भड़ास आ रही है ये मेरे इमोशन के अंदर से आ रही है। इसके अंदर में परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है, न किसी और का कोई लेना देना है, ये मेरे अंदर में है ना। इसीलिए बोलते हैं कि भाई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है वो मेरी है। हाँ, हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकते। हाँ? कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जिम्मेदारी कौन है? हमारी है ना। यहाँ पर ये 21वें वचन से, ये 21 वचन बोलता, परंतु मुझसे हे यहोवा प्रभु, तू अपने नाम के निमित्त बर्ताव कर। मतलब अपने या नाम के निमित्त का मतलब क्या है? मालूम क्या? अकॉर्डिंग टू योर कैरेक्टर, आपके चरित्र के मुताबिक। और इससे हमको पता चलता है कि ये लिखने वाला परमेश्वर के चरित्र को बहुत अच्छे से जानता है। परमेश्वर के तत्व के मुताबिक क्या कर ये कर करके चरित्र है ना। यहाँ ये जो लिखने वाला है साफ बोल रहा है कि मैं ये 26 वचन पढ़िए इसका। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता कर, अपनी करुणा के अनुसार मेरा उद्धार कर। क्या बोल रहा है? इसको पता है कि परमेश्वर का काम करने का तरीका क्या है। इसको मालूम है परमेश्वर किस तरीके से काम कर रहा है। हाँ, मेरी ये सहायता कर, अपनी करुणा के अनुसार मेरा उद्धार कर। अरे यहाँ बोलता अपने प्रेम के अनुसार मेरा उद्धार कर। यहाँ जो करुणा शब्द आया ना वो प्रेम है। वो इंग्लिश के बाइबल के अंदर में लव है। प्रेम के अनुसार क्या कर? मेरा न्याय कर, मेरा उद्धार कर। क्योंकि ये लिखने वाला परमेश्वर का जन क्या, इसको क्या मालूम है? इसको परमेश्वर का चरित्र मालूम है। इसीलिए जब हमारे अंदर में नकारात्मक जो बातें चलती है और वो किस विषय में चल रही है और है ना,
हमारे अंदर में जहर न भर जाए, अगर इसके कारण हम उसको है ना फेंक रहे हैं या उसको वॉमिट कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये लोग आदत बना लेते हैं कि वो जहर अंदर ना रहे, वो कड़वाहट अंदर ना, इसीलिए है ना शब्दों की बात नहीं है ये नकारात्मक सकारात्मक की बात नहीं है कि भाई ऐसा ही कन्फेशन करना चाहिए वैसा ही कन्फेशन करना चाहिए, ये नहीं है। अगर मेरे अंदर में किसी प्रकार का कोई गहरा जहर बढ़ रहा है तो उसको उगल देना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए उसको उगलना का है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको पाल के रखते हैं। क्या होता है? और उसको फैलाते रहते हैं। आइए इब्रानी निकाले जरा, एक कड़वी जड़ फूट निकले, ये वाला वचन बताओ मेरे को इब्रानियों में कहीं। ये सॉन्ग के बारे में लिखा हुआ है। नहीं मिला? पढ़िए। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। है ना, ये कड़वी जड़ सिर्फ है ना कोई तुमको अशुद्ध नहीं करती है, तुम्हारे इर्द गिर्द में जितने भी रहते सबको अशुद्ध बना देती। क्यों? क्योंकि अब क्या कर रहे हो, जहर उगलना चालू कर देते हैं। और क्या होता है, पूरी तरीके से पूरी कलीसिया को खराब कर देती है। क्योंकि उसको प्रॉपर जगह में जाके डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, उसको प्रॉपर जगह जाके खोल नहीं रहे, अंदर अंदर है ना। इसीलिए ये शिक्षा देती है ना कि पॉजिटिव कन्फेशन करो, इससे होशियार हो जाएगा। क्या होगा, जब वो बढ़ते जाएगा, हाँ तुम्हारे साथ में गलत हो रहा है और तुम अपनी इमोशन के साथ में ईमानदार नहीं हो, तुम अपने इच्छा के साथ में ईमानदार नहीं हो, क्या बोल रहे हो, उसको दबा दो। जिस तरीके से हमको बचपन से सिखाया गया है, दबा दो दबा दो दबा दो, मत बताओ। वही चीज सिखाना है आज के। पॉजिटिव कन्फेशन करो, नेगेटिव कन्फेशन मत करो। क्या है भाई, पहले दिन से पूछना चाहिए नेगेटिव और पॉजिटिव क्या ये बताओ। क्योंकि वचन तो बोलता है कि भाई ये कड़वाहट को निकालो, ये जो जहर भरा हुआ है इसको निकालो। इनको निकालना नहीं आता तो ये क्या बोलते मैंने क्या हाँ कि कुछ भी करते जाओ लेकिन उसको बताओ मत तो ठीक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, वो तो नासूर हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोगों के घाव जो है नासूर हो गए, मतलब कि कैंसर बन गया। जब घाव होता है और उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर परत आ जाती है। लेकिन वो घाव अंदर ही है और जैसे जैसे उसको थोड़ा सा लगते रहता है, कुछ होते रहता है तो दर्द होते रहता है, और लेकिन वो जो घाव है वो अंदर ही अंदर फैल रहा है और वो क्या बन जाता है, गैंग्रीन बन जाता है, वो खत्म कर देता है लोग। उसको क्या करना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है और उसको बाहर निकाल के फेंकना पड़ता है यहाँ। इसीलिए ये बोल रहा है कि भाई ये जो है कोई कड़वी जड़ ना फूट निकले, और वो कड़वी जड़ क्या करे, बहुत से लोगों को खराब कर दे। क्यों? इसीलिए बड़ा है ना चर्च के अंदर में बड़ा ये करके कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर आप अपने अगवे लोगों से अपने जो बहुत है ना जिनको इसके साथ आप प्रार्थना करते हैं ये करते हैं, उनके साथ में जब बांटते नहीं हो ना, और कोई भी चीज आपको चोट लगी है या किसी के प्रति कोई कड़वाहट है, आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, और हाँ नहीं हमको तो कुछ नहीं होता, तो वो इंसान है, ये क्या है कि कुछ नहीं होता, हमको भी होता बहुत कुछ। इतने साल से प्रचार करने के बाद में, इतने साल से सीखने के बाद में भी है ना लोगों की बातों से चोट लग जाती है। असर होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, कोई बोले नहीं होता है,
कैसे नहीं होता भाई, इंसान है, जिंदा है अभी अभी, हाँ, पूरी तरीके से। क्या करें उसको, निकाले उसको। नहीं निकालने के कारण आप बीमार होते जा रहे हैं। कई लोगों की बीमारी है, बीमार पड़े हुए, हाँ, क्यों? उसको वॉशअप नहीं कर रहे, उसको है ना वॉमिट नहीं कर रहे, है ना। शानी पागलों के बीच में काम करता है, जाके उनकी हकीकत सुनूं कि क्या क्या है, उनको क्यों ऐसा हो गया। तो सोडे से है ना, वो बॉटल में भरते गया, वो ब्लास्ट हुआ। अब आप सारे लोगों के सामने आ रहा है, दबा दबा के रखिए, दबा दबा के रखिए, हाँ। इसका इसका जो बीमारी का जड़ है ना, पागलपन का, क्या है मालूम है? डिनायल। हर चीज में इनकार, नहीं हमको कुछ नहीं होता, हम तुम्हारे जैसे नहीं है, हाँ? हम ऐसे नहीं है, ऐसे रिजल्ट क्या है? पागल। निमेंस में भर्ती हो जाओ। ना ये बड़ा खतरनाक चीज है, इसको इसीलिए बोलते हैं ना कि भाई हमको हमेशा ये है ना, ये नहीं हम दुनिया में काम करते रहते, हम लोगों के बीच में काम करते रहते, तो क्या होता है कि ये सारा इन्फ्लुएंस आता है, चोट भी लगती है, सब होता है, कड़वाहट भी आती है, लेकिन वो कड़वाहट में अंदर मत रहो। बोलने का मतलब क्या है? वो कड़वाहट को अंदर मत रखो, उसको वॉमिट करो, उसको निकालो, उसको दबा के मत रखो। नेगेटिव पॉजिटिव कन्फ्यूजन की बात नहीं है, ये हमारे जिंदगी और मौत की बात है। हाँ? निकालो, है ना। ऐसा बहुत प्रभु के लोग ऐसे, है ना, यहाँ है ना, ऐसे ऐसे वचन लिखे हुए है ना। जरमाया प्रभु क्या बोलता मालूम क्या? कि प्रभु तूने मेरे को धोखा दे दिया। क्या बोल रहा हो? प्रभु तूने मेरे को धोखे से फंसा दिया। हाँ, यिर्मयाह 20 निकालो, उसका 7 पढ़ो, क्या क्या लिखता है यहाँ पर? ऐसा ऐसा हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया। तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझसे प्रबल हो गया। दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है, सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं। हाँ, क्या लिख रहा है ये? यहोवा तूने मुझे धोखा दिया है और मैंने धोखा खाया है। अब प्रभु से डायरेक्ट बात कर रहा है। हाँ, अभी बोलेगी कि भाई ये तो नेगेटिव कन्वेंशन है, पॉजिटिव नहीं, प्रभु तो धोखा दे ही नहीं सकता, ये तो हमको मालूम है, नहीं दे सकता धोखा। हाँ? लेकिन भाई इसकी परिस्थिति जो है वैसी है, और ये क्या कर रहा है? अपना रोना धोना परमेश्वर के सामने रख रहा है, हाँ? क्योंकि भाई परमेश्वर तूने मेरे को बुलाया ना, देख मेरे साथ क्या हो रहा है, हाँ? तूने मेरे को बुलाया है और मेरे साथ में क्या हो रहा है ना। तो ये जो हमारे जो चोट होते हैं ना, ये बहुत गहराई तक जाके इस प्रकार के, अगर इसको नहीं है ना, ये इसको बोलते हैं, ये बहुत ईमानदार आदमी है, ये बहुत ईमानदार भविष्यवक्ता है, जो परमेश्वर के सामने में अपनी बात को खोल के रख रहा है, पूरी तरीके से अपनी बात को क्या कर रहा है? खोल के रख रहा है कि मेरे अंदर में क्या चल रहा है। हाँ, सेवकाई तो मैं कर रहा हूँ, आजकल सेवकाई वाले बोलते कि छिपा के रखो बात, मत बताओ, तुम्हारे लोग चले जाएंगे, चले जाओ लोग, कोई बात नहीं। कोई नहीं जाता, असली लोग नहीं जाएंगे, नकली लोग चले जाएंगे, जिसको समझ में नहीं आता वो चले जाएंगे, हाँ, असली लोग नहीं जाएंगे, है ना। ये बड़ा ये है। तो ये इसके अंदर में ये बात क्या है कि ये इतना होने के बाद में भी ये सेवकाई नहीं छोड़ा, इसके ऊपर बहुत कुछ हो रहा है, इसके ऊपर पूरा जो इजराइल है वो इसके विरोध में हो गया, है ना। इजराइल के अंदर में बोलने लगे कि ये जो यिर्मयाह है, ये जो प्रचार कर रहा है, ये है ना झूठा प्रचार कर रहा है, ये सही प्रचार नहीं कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। और दूसरे जो झूठे भविष्यवक्ता है वो ये प्रचार कर रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। और यिर्मयाह प्रचार कर रहा है कि तुम गुलामी में जाने वाले हो, भाई होशियार हो जाओ, तो उसको बोलो झूठा है। और लेकिन दूसरे प्रचारक क्या प्रचार करे? सब अच्छा होगा, अच्छा होगा, लेकिन जब आ गई आफत फिर बोलने लगे यार वो तो सही था, आप क्या करें, आप क्या कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, तुमने सुना ही नहीं उसकी। आज प्रचार किया जा रहा है कि यीशु मसीह आने वाला है, सुधार लो दुनिया। कौन विश्वास करे? तुमको बोलेंगे वाह आशीष मिल जाएगी,
हाँ ये मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, यीशु मसीह आ गया तो कहा कि आशीष क्या हो गया, तो बोली यहाँ वो तो सही बोल रहा था कि सही पश्चाताप कर लो, हाँ मुड़ के आ जाओ, नहीं आए, क्या हो गया, गुलामी में चले गए। और ये गुलामी ऐसी वाली गुलामी नहीं है तो हमेशा की गुलामी हो जाएगी, जिसे निकल ही नहीं सकेगी। ये तो 70 साल के बाद निकल भी गए, ये कहाँ निकलेगी, नहीं निकलेगी, है ना। लेकिन ये इतना गहरा बात इसके अंदर में कहाँ से आया है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन को जानता है। कोई ये यिर्मयाह 1:4 में लो, इसकी अपनी बुलाहट को जानता है, इसको बचपन से परमेश्वर का वचन याद है। यिर्मयाह 1:4, यिर्मयाह। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ, क्यों ये इतना सब कुछ हो रहा है और ये क्यों स्थिर है, हाँ? क्योंकि यहोवा का वचन कब कब पहुंचा था ये यहोवा का वचन, उसके बचपन में, हाँ? यहोवा का वचन क्या हुआ, उसके पास पहुंचा, मेरे पास पहुंचा। ये परमेश्वर का वचन है जो तुमको हर चीज में क्या करता है, स्थिर रखता है ना। परमेश्वर का वचन जो है वो तुम्हारा क्या है, नींव है। कोई भी चीज तुमको स्थिर नहीं रख सकती। परमेश्वर का वचन इसीलिए है ना, जो परमेश्वर का वचन और जो हमारे अंदर में है ना, अपने आप से ईमानदार हो जाए। हमको हम लोग बोलते हैं सबसे पहले अपने आप से ईमानदार हो जाए, दुनिया से ईमानदारी भी छोड़ दो। अगर अपने आप से ईमानदार नहीं है तो किसी के साथ ईमानदार नहीं हो सकते। अपने आप से ईमानदार हो जाओ, चाहे फिर तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो, है ना। यहाँ मैं आखिरी वचन को पढ़ के ये करूंगा, हबक्कुक 3:16-19 पढ़ दो। ये हबक्कुक क्या बोलता है परमेश्वर के बारे में, हबक्कुक 3:16-19। यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा और मेरे होंठ थरथराने लगी, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूंगा जब दल बांध कर प्रजा चढ़ाई करे, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रही और ना थानों में गाय बैले हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पांव हरणों के समान बना देगा, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। अरे इसका बोलना क्या है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जो मोटिवेशन है परमेश्वर के प्रति, है ना, इसने देख लिया कि परमेश्वर क्या है, इसने जान लिया हबक्कुक ने कि परमेश्वर किस चरित्र से काम करता है। और है ना, बहुत से बार परमेश्वर के काम ऐसे लगते हैं कि ये परमेश्वर को कुछ देख रहा नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है और हमारे ऊपर है ना क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। इसकी ये बात समझ में आ गई कि परमेश्वर अन्याय कर ही नहीं सकता, इसलिए बोलता चाहे कुछ भी होते रहे, चाहे जो कुछ भी होते रहे, दिखने में ऐसा लग रहा है लेकिन वो परमेश्वर का चरित्र नहीं है ना। वो दिख रहा है इसीलिए है क्योंकि हम गलत है, हमको दिख रहा है ना, हम गलत है इसीलिए ऐसा दिख रहा है, हमारी सोच वैसी है इसलिए वो हमको गलत दिख रहा है। लेकिन परमेश्वर के देखने के लिए वो सही है। इसलिए यहाँ पर बोलता ना कि यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा और मेरे होंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूंगा। इसकी परिस्थिति कैसी है अभी, बहुत खतरनाक परिस्थिति, लेकिन क्या बोल रहा है, क्या करूंगा मैं शांति से, किसकी, क्योंकि परमेश्वर जो कर रहा है वो सही कर रहा है। मैं जो देख रहा हूँ, जिस विचार से देख रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, परमेश्वर की नजर से देखो परमेश्वर क्या कर रहा है। तो हमको हमेशा परमेश्वर का वचन वो स्थिर लगता है। और हम जब आना हमारे अंदर में जो ये बातें निकलती है तो वो है ना, हमारी जो भड़ास होती है वो परमेश्वर के ऊपर होती है।
आप निकाल सकते हो अपनी भड़ास परमेश्वर के ऊपर। ये लोगों की गलत फहमी है। लेकिन क्या आप उतने मेच्योर्ड है या उतना आप ये समझ में आ रहा है कि परमेश्वर किस तरीके से काम कर रहा है? लेकिन जैसे जैसे आप परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे पवित्र आत्मा आपको घेरते जाएगा, तो आप अपने से ईमानदार हो जाएंगे, अपने फीलिंग से ईमानदार हो जाएंगे, अपने सारा जो इमोशन, अपना विल, अपनी बुद्धि से ईमानदार हो जाएंगे। पवित्र आत्मा हमारे ये तीनों एरिया में बहुत जोर से काम करता है, तीनों चीज़ को सही करता है और ईमानदारी के तरफ में परमेश्वर के वचन की तरफ लेके जाता है। यीशु मसीह ने वही किया है ना, इतना सब कुछ करके किसका ये किया उसने, सारी दुनिया के लिए क्या किया, अपने ये दे दिया, परमेश्वर ने उसको हमारे लिए दे दिया। ये ही आज के लिए हम इतना ही बोलेंगे और आगे का समय में इनके हाथ में दूंगा।